आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने पहुंचे गुजरात, जनता से बीजेपी को वोट करने की अपील। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जारी किया वीडियो में कांग्रेस को वोट न देने की गुजारिश की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को मिला बहन प्रियंका का साथ, रॉबर्ट वाड्रा और बेटे के साथ यात्रा में हुई शामिल। श्रद्धा वालकर की हत्या पर कंगना का ट्वीट, कहा कमजोर नहीं थी वो, एक लड़की जो परियों की कहानी में जीती थी। श्रद्धा वालकर हत्याकांड पर बोली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, इतनी क्रूरता सिर्फ लब जिहाद वाले कर सकते हैं क्योंकि हिंदू कभी ऐसा नहीं करते। नमस्कार, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुजरात का चुनावी रण अपने चरम पर है। सभी पार्टियां पूरी ताकत के साथ गुजरात की जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए प्रचार कर रही है। बीजेपी गुजरात में अपने गढ़ को बचाने के लिए अपने सबसे बड़े स्टार प्रचारकों के साथ मैदान में है। खुद पीएम मोदी गुजरात में एक एक दिन में 4-4 जनसभाएं कर रहे हैं ताकि गुजरात की जनता का दिल जीत सकें और 2022 में गुजरात के सिंहासन पर बीजेपी का सत्ता बरकरार रख सकें। इसी कड़ी में पीएम मोदी 4 बड़ी रैलियों के जरिए विपक्ष पर हमला बोलेंगे। रैलियां पालनपुर, मोडासा, दहेगाम और बावला में आयोजित होंगी। पीएम मोदी सबसे पहले सुबह 11 बजे पालनपुर में रैली को संबोधित कर चुके हैं। इसके बाद वे 1 बजे दहेगाम में भी रैली की उन्होंने। इसके बाद पीएम मोदी पालनपुर और बावला में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। गुजरात में कांग्रेस समर्थकों के लिए आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजराती में वीडियो संदेश जारी किया है और पूछा है कि क्या आप कांग्रेस समर्थक हैं, क्या आप कांग्रेस को वोट देते हैं। अगर आप कांग्रेस समर्थक हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बार कांग्रेस को वोट ना दें। इस बार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट दें। कांग्रेस को वोट देने का मतलब अपना वोट बर्बाद करना है। कांग्रेस की सरकार नहीं बनने वाली है। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 5 से कम सीटें मिलेंगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस का जो भी विधायक जीतेगा वो जीतकर भाजपा में जाएगा। इस बार हर तरफ आम आदमी पार्टी है। आपका वोट आम आदमी पार्टी को गया तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। गुजरात में इस बार बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भगवान एक बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। आप भी भगवान की इच्छा के अनुसार इस परिवर्तन में हिस्सेदार बने, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने अपने वीडियो में कहा है। अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाने के लिए कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा पर है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी पैदल चलकर लोगों से मिल रहे हैं और लगातार सरकार पर हमले भी कर रहे हैं। और अब इस यात्रा में राहुल गांधी को उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके परिवार का साथ मिल गया है। मध्य प्रदेश के खंडवा में प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी का साथ देने पहुंची हैं। उस दौरान वो राहुल गांधी के साथ कदम ताल करती हुई नजर आई। इससे पहले भाजपा समेत कई पार्टियों के नेता ने ये तंज कसते हुए कहा था कि राहुल गांधी की यात्रा में प्रियंका ही नहीं दिखाई दे रही। कांग्रेस ये कैसे भारत जोड़ो यात्रा अभियान पर निकली है। कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचने पर ट्वीट कर कहा, मजबूत होंगे कदम जब मिलकर चलेंगे हम। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाने वाली पहुंची प्रियंका गांधी। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा को शुरू हुए 2.5 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। ऐसे में प्रियंका गांधी के कांग्रेस के इस अभियान से जुड़ने को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। विरोधियों ने यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में अनबन चल रही थी, लेकिन अब प्रियंका गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो चुकी हैं। जब से श्रद्धा वालकर की हत्या का मामला सामने आया है, हर तरफ इस कांड की चर्चा हो रही है। हर कोई नया इस मामले को जोड़ कर देख रहा है और हर दिन नई
कुछ बात सामने आ रही है। श्रद्धा की मौत और उनके शव के 35 टुकड़ों की कहानी जिस किसी ने सुनी है वो परेशान है। और अब बॉलीवुड की क्वीन कही जाने वाली कंगना रनौत ने भी इस हत्याकांड पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। श्रद्धा की 2020 की एक चिट्ठी सामने आई है जिसके अनुसार उसने कहा था कि आफ्ताब पूनावाला उसे मारकर टुकड़े कर देगा। इसी चिट्ठी को पढ़ने के बाद कंगना रनौत का दिल भी रो पड़ा। कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर श्रद्धा की चिट्ठी को शेयर करते हुए लिखा कि वो इस मर्डर से आहत हैं। श्रद्धा की चिट्ठी का फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा ये वो चिट्ठी है जो श्रद्धा ने 2020 में पुलिस से सहायता मांगते हुए लिखी थी। वो हमेशा उसे डराता था, टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देता था। उसने लिखा है कि वो उसे ब्लैकमेल करता था, लेकिन उसने ना जाने कैसे उसका ब्रेन वॉश किया और उसके साथ दिल्ली आया। उसने उसे दुनिया से अलग कर दिया और काल्पनिक दुनिया में ले गया। कंगना ने आगे लिखा कि हम सभी को पता है कि शादी का वादा करके ऐसा किया गया। वो कमजोर नहीं थी, वो एक लड़की थी जिसका जन्म इस दुनिया में जीने के लिए हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से उसके अंदर एक महिला का दिल था जिसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति सुरक्षा करने और घाव भरने वाली होती है। महिला हमारी धरती की तरह है, ऐसी कोख होती है जो किसी में भेदभाव नहीं करती। वो उन सभी को अपनाती है, भले ही वो उस लायक हो या ना हो। कंगना ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए लिखा कि वो परिकथा में विश्वास करती थी। वो ये मानती थी कि दुनिया को उसका प्यार चाहिए। वो देवी थी जिसके पास घावों को भरने की शक्ति थी। वो कमजोर नहीं थी, वो लड़की थी जो परियों की कहानी में जीती थी। परिकथा में अपने हीरो के भीतर छिपे राक्षसों से लड़ने की कोशिश कर रही थी। हम सभी जानते हैं कि प्यार हमें अभिभूत कर देता है। वो राक्षसों को मारने के लिए बहुत आगे चली गई थी, लेकिन हीरो चाहता था कि राक्षस जीते और यही हुआ। नवंबर को अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त बनाया गया था, लेकिन अब सरकार की इस नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 19 नवंबर को अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्ति की थी। नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज पेश किए जाने के निर्देश जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई भी हुई थी। इस दौरान जस्टिस KM जोसेफ की अगुवाई वाली संवैधानिक बेंच ने केंद्र सरकार से जानना चाहा कि हाल ही में गोयल को VRS दिया गया और फिर उनकी नियुक्ति की गई, कहीं इस नियुक्ति में कोई चालाकी या झोल तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में केंद्र सरकार के वकील से कहा कि फर्ज किया जाए कि अगर PM के खिलाफ कुछ आरोप है और मुख्य चुनाव आयुक्त को उन पर एक्शन लेना है, अगर वो कमजोर होंगे तो वो एक्शन नहीं ले सकते। ऐसे में ये सिस्टम को ध्वस्त करने वाला नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में उदाहरण के तौर पर यह भी कहा कि जरूरत ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की है जो यहां तक कि PM के खिलाफ भी एक्शन ले सकता हो। बेंच ने केंद्र सरकार के वकील से कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजनीतिक दखलंदाजी से अलग पूरी तरह स्वतंत्र होना चाहिए। श्रद्धा वालकर हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया। श्रद्धा की हत्या का आरोप उनके लिव इन पार्टनर पर है, जिन पर श्रद्धा की हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े करने का आरोप है। पुलिस इस मामले में श्रद्धा के पार्टनर से लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं अब इस मामले में बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा का बड़ा बयान आया है। भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर लव जिहाद का मामला बताते हुए लड़कियों को जागरूक करने की बात कह रही हैं। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि एक लड़की श्रद्धा जिसके 35 टुकड़े करके फ्रिज में रखे और उसे एक एक करके फेंका, वो एक योजना के तहत है। लव जिहाद का हमारे समाज में जहर फैल रहा है, वो देश के लिए एक कलंक है। इसको मिटाना और जागरूक करना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हिंदू कभी ऐसा नहीं करता। इतनी विभत्स हत्या, इतनी निशंस, इतनी क्रूरता सिर्फ लव जिहाद वाले ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें लड़कियों के अंदर ये चीज जगानी पड़ेगी कि आप हिंदू हो तो हिंदुओं में ही शादी करो। लव कुछ नहीं होता, लव तो अब जिहाद हो चुका है। पहले प्रेम होता था, प्रेम का मतलब समर्पण होता था। हम सन्यासी एक बात कहते हैं, हमारा जीवन इस प्रकार का हो जाता है कि जब हम प्रेम करते हैं तो अटूट प्रेम करते हैं और प्रभु को समर्पित हो जाते हैं। एक लड़की श्रद्धा जिसके 35 टुकड़े करके एक विधर्मी ने फ्रिज में रखे और एक एक करके उसको फेंका, पूरी योजना के अंतर्गत।
लव जिहाद का जो एक जहर फैल रहा है हमारे समाज में, वो लव जिहाद हमारे लिए एक देश के लिए कलंक है। इसको मिटाना हम सबकी जिम्मेदारी है और इसमें जागरूकता लाना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हिंदू कभी भी इस प्रकार के कार्य नहीं करता है। इतनी बीभत्स हत्या, इतनी क्रूरता, इतनी नृशंसता ये तो कोई और नहीं कर सकता। वहीं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी पीएम मोदी की धुर विरोधी मानी जाती हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पीएम पर आए दिन निशाना साधती रहती हैं। अब एक बार फिर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सीएम ममता बनर्जी ने हाल ही में एक कार्यक्रम में बांग्लादेशी शरणार्थियों को भारत का नागरिक बताया। उन्होंने कहा कि कई बार कहा जाता है कि वे भारतीय नागरिक नहीं है, लेकिन अगर वे भारतीय नहीं है तो उन्होंने वोट कैसे दिया। मोदी सरकार पर हमला करते हुए सीएम ममता ने कहा कि सीएए और एनआरसी के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हमारे वोट के कारण ही आप पीएम बने हैं और आज आप कह रहे हैं कि हमें नागरिक अधिकार देंगे। सीएए और एनआरसी का क्या मतलब है? क्या आप हमारा अपमान नहीं कर रहे? इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने आगे कहा कि लोगों का अपमान किया जा रहा है। आपके नागरिकता देने के पहले से ही हम नागरिक हैं। हमारे बच्चे यहाँ स्कूलों कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, लोग नौकरी कर रहे हैं, दफ्तरों में जा रहे हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, रिक्शा चालक रिक्शा चला रहे हैं, उनके पास वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, तभी तो उनके पास अधिकार है। उनका राशन कार्ड बनता है, वोटर लिस्ट में उनका नाम भी है। जब से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, तभी से राहुल गांधी बीजेपी नेताओं के निशाने पर हैं। कभी किसी से मुलाकात को लेकर तो कभी किसी के साथ फोटो को लेकर। अब राजस्थान के ओशिया से विधायक दिव्या मेदरना की राहुल गांधी के साथ एक फोटो को लेकर बीजेपी नेता के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अध्यक्ष ने भी इशारों में भद्दे कमेंट किए हैं। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की तेज तर्रार विधायक दिव्या मेदरना 21-22 नवंबर को महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी। इस दौरान राहुल गांधी ने उनका माथा चूमा था। दिव्या ने यही फोटो 2022 के 23 नवंबर के ट्वीट में किया था। इसके बाद इस फोटो को लेकर सियासी तंज और बयानबाजी का दौर शुरू हो गया था। इसी दिन शाम को सांसद हनुमान बेनीवाल बिना नाम लिए दिव्या की फोटो पर जमकर तंज कसते हैं। उन्होंने कहा कि किसान की बेटियां राहुल से चिपक कर फोटो ले रही हैं, क्या उससे कोई मुख्यमंत्री बनता है? क्या पहले उत्तर प्रदेश में भाजपा के पूर्ण विधायक अरुण यादव ने भी दिव्या राहुल की फोटो पर ट्वीट करते हुए यूजित से कैप्शन मांगे थे। इसके बाद दिव्या मेदरना ने कल ट्वीट करते हुए इसके जवाब में साथ ट्वीट करते हुए लिखा कि राहुल को अपना संरक्षक, बड़ा भाई और अभिभावक बताया। उन्होंने लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भाजपा में असुरक्षा साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने लिखा कि राजनीतिक रूप से टारगेट करने के लिए कोई बेहतर तरीका तलाश किया जाए। वहीं भारत के पहाड़ी हिस्सों में हुई बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने लगी है। हिमाचल प्रदेश के उत्तराखंड सहित पहाड़ी राज्यों में एक तरफ जहां बर्फ पड़नी शुरू हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ इस वजह से यूपी, बिहार और दिल्ली में भी पारा लुढ़कना शुरू हो चुका है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर और मध्य भारत के इलाकों में आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट आएगी और ठिठुरन बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में बुधवार को इस मौसम की सबसे अधिक ठंड महसूस की गई। दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम में अब तक का सबसे न्यूनतम तापमान बताया जा रहा है। आने वाले दिनों में दिल्ली में तापमान में अभी और गिरावट दर्ज की जाएगी। एक तरफ जहां उत्तर भारत में ठंड दस्तक दे रही है, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत के राज्यों में अभी भी बारिश से राहत मिलती नहीं नजर आ रही। तमिलनाडु और पुदुचेरी में अभी भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि 11 मिनट में एक महिला या एक लड़की की उसके किसी करीबी साथी या परिवार के सदस्य द्वारा हत्या कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा दुनिया में सबसे बड़ा मानवाधिकार उल्लंघन है। उन्होंने सरकारों से इस समस्या से निपटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान लागू करने का आह्वान किया। महासचिव ने 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा का उन्मूलन संबंधित अंतर्राष्ट्रीय दिवस से पहले ये टिप्पणी की। गुतेरेस ने कहा कि दुनिया में महिलाओं
और लड़कियों के खिलाफ हिंसा सबसे बड़ा मानवाधिकार उल्लंघन है। हर 11 मिनट में एक महिला या लड़की की उसके करीबी साथी या परिवार के सदस्य द्वारा हत्या कर दी जाती है। हम जानते हैं कि कोविड-19 महामारी से लेकर आर्थिक उथल पुथल तक अन्य दबाव भी निस्संदेह ज्यादा शारीरिक और मौखिक दुर्व्यवहार की वजह बनते हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं और लड़कियों को भी बड़े पैमाने पर ऑनलाइन हिंसा का सामना करना पड़ता है, जिससे स्त्री द्वेषी अभद्र टिप्पणियों से लेकर यौन उत्पीड़न तक शामिल है। गुतरेस ने कहा कि आधी आबादी को निशाना बनाने वाले इस भेदभाव, हिंसा और दुर्व्यवहार की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ये जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी को सीमित कर देता है, उनके मूल अधिकार और आजादी छीन लेता है, समान आर्थिक वृद्धि को रोक देता है। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज चैनल। नमस्कार। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।